अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से मेरे पास ये वाला थ्रेड है। आपको इजीली लोकल मार्केट से मिल जाता है। इसकी बजाय अगर आप सिल्की थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी 3 लेयर्स यूज़ कर सकते हैं, 5 लेयर यूज़ कर सकते हैं और पैराशूट का थ्रेड भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वूल का कोई पैटर्न बना रहे हैं, कोई शॉल बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, आपने बॉर्डर बनाना हो तो आप हर तरह की लेस को वूल के पैटर्न पे भी बना सकते हैं। इस तरह से ये थ्रेड होता है, बहुत ही खूबसूरत और नीट होता है। इससे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। इजी है, सिंपल है और बगैर बेस रो के है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे भी शेयर करना है। और 1.25 mm की हुक के साथ मैं ये वाला थ्रेड यूज़ करूँगी। 1.0 mm की हुक भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरी किसी बहन ने कुछ दिन पहले पूछा था कि हुक्स के साइज़ डिफरेंट होते हैं। तो जी ज़रूर, सारी हुक्स के साइज़ डिफरेंट होते हैं और आप मेरी पीछे किसी वीडियो में जाकर देखिएगा, मैंने हुक से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई हैं। ये तो बहुत बारीक वाली हुक्स होती हैं जिससे हम लेसेस बनाते हैं। इनसे मोटी हुक्स भी होती हैं जिनसे हम स्वेटर्स बनाते हैं और इससे भी बारीक हुक्स होती हैं जिनसे हम मज़ीद बारीक डिज़ाइन बना सकते हैं। बारीक वाले थ्रेड को हम हैंडल कर सकते हैं क्योंकि थ्रेड से रिलेटेड होती है। थ्रेड के साइज़ के ही हम हुक यूज़ करेंगे तो हमारा डिज़ाइन खूबसूरत बनेगा। अगर आप इसी थ्रेड को किसी मोटी हुक से बनाएंगे या बहुत बारीक हुक से बनाएंगे तो वो आप बना ही नहीं पाएंगे सही से। तो इसलिए हुक का करेक्ट साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज यूजुअल हमने स्लिप नॉट ले लिया सिंपल से तरीके से और मैं फ्रंट साइड से ही अटैच करती हूँ स्लिप नॉट। आप चाहें तो बैक साइड से भी अटैच कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम स्लिप नॉट लेने के बाद हुक को बाहर निकाल लेंगे। तो हम अगर आप बैक साइड से हुक को स्लिप नॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से इस वाली हुक को इस वाले लूप को हम फ्रंट पे ले आएंगे और यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये जो नॉट होती है वो हमारी बैक साइड पे चली जाएगी। इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जो हम डेली यूज़ करते हैं वो वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से तरीके होते हैं, आपको जो इजी लगता है आप वो यूज़ किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल क्रोशे के साथ। सिंगल क्रोशे हमने ले लिया, साथ ही हमने 2 चेन ले लेना है। 2 चेन को 2 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे इस तरह से। वेरी फर्स्ट स्टेप है, इसको इसी तरह से फॉलो करना है आपने। फिर 2 चेन ले लेंगे इसके एज पे। तो फिर हम बैक पे जाते हुए डबल क्रोशे का बल लेंगे और ये जो फर्स्ट पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसके क्रॉस में हम इस डबल क्रोशे को डबल क्रोशे करेंगे बैक साइड से ही। वापस फ्रंट पे आ जाएंगे तो हम ये वाला जो ट्रायंगल शेप हमारी आ गई है स्पेस की, तो इस स्पेस में हम क्या करेंगे 2 चेन प्लस 2 चेन के अलावा यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे इस गैप में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डबल क्रोशे हम बनाएंगे इस गैप में जो हमने 2 चेन का गैप बैक साइड से बनाया है। और एक बार हम इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशे लेते हुए 8th डबल क्रोशे हम बनाएंगे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए, जो कि हमें 2 चेन की बेस रो का लुक देगा। और इसको मैक्सिमम 2 चेन के डिस्टेंस पे या डबल क्रोशे के डिस्टेंस पे ही हम इसको अटैच कर देंगे। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से 2 चेन लेना है प्लस सिंगल क्रोशे 1 2। इसको इसके ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से। यहाँ पे जब हमने ये वाला सिंगल क्रोशे बनाया है तो इसके बाद हमने फिर 2 चेन ले लेना है और बैक पे जाना है। बाकी का प्रोसेस हमने बैक साइड से करना है। डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो हमने पीछे पैटर्न बनाया है इसमें हमने मैक्सिमम 8 ये गैप्स बनाए हैं डबल क्रोशे के, क्योंकि इनके एज पे जो गैप्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हमने इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे 2 चेन लेते हुए बैक साइड पे आकर डबल क्रोशे का बल लिया और पीछे वाले फ्लावर में से या पेटल में से पहले वाला गैप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले गैप में इसको डबल क्रोशे बना देना है। 1 टाइम हो गया। इसी तरह से 1 चेन ले लेना है इसके बाद और हर 1 गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में अटैच करना है। 1 चेन किया, इसको स्किप किया और उससे नेक्स्ट वाले में अटैच किया। अगेन 1 चेन, डबल क्रोशे का बल लिया, इससे नेक्स्ट वाले को स्किप करते हुए उससे नेक्स्ट वाले के अंदर हमने इसको सिंगल डबल क्रोशे बनाया। फिर से 1 चेन का गैप लिया और यहाँ पे भी हमने ये एक स्किप करते हुए ये लास्ट वाला जो हमारे पास नज़र आ रहा है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे।
डबल क्रोशे करते हुए फ्रंट पे चले जाएंगे। ये बैक साइड है। बैक साइड पे हमारे पास 1 2 3 गैप सेम डिस्टेंस के साथ है और एक हमने 2 चेन के साथ लिया है। फ्रंट पे वापस आ जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये स्पेस नज़र आएगी। इसमें हमने अपना डिज़ाइन बनाना है। क्या करना है, आपने सबसे पहले फ्रंट पे आते हुए ऊपर से जो फर्स्ट वाला गैप है सिंगल क्रोशे एक बार बनाया, 2 चेन लिया और इसी में एक बार फिर से इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, तो ये एक पीकॉट बन जाएगा। अगेन नेक्स्ट गैप में चले जाना है। आपने सिंपल से तरीके से सिंगल क्रोशे करते हुए फिर से 2 चेन ले लेना है और इसी 2 चेन को यहीं पे इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह नेक्स्ट में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ, फिर 2 चेन ले लेंगे और फिर से हम सिंगल क्रोशे के साथ इसको फिनिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमने स्टार्टिंग पे 2 चेन का गैप बनाया था, यहाँ पे हमने ये पूरा वाला पैटर्न जो हमने फर्स्ट पे बनाया था 8 डबल क्रोशे के साथ, तो वो हमने यहाँ पे बनाना है। इन तीनों गैप्स में हमने सिंपल 2 चेन के साथ पीकॉट्स बनाना है, साथ ही डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस वाले गैप में हमने 8 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8th वाला हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और ये 8th डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हम इसको अटैच कर देंगे फैब्रिक पे, जो कि हमें 2 चेन की लुक देगा, जैसे कि हमने बेस रो के साथ डिज़ाइन कवर किया है इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसी को हमने रिपीट करते जाना है और अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। मैं एक बार फिर से बना दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे ही हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ एक फ्लावर को अटैच कर देते हैं फैब्रिक पे, फिर से हम 2 चेन लेते हैं और डबल क्रोशे 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ। 2 चेन फिर से ले लेंगे और इसके बैक पे चले जाएंगे। जैसे हमने बैक पे ये सारा पैटर्न बनाया था इसी तरह इसको भी रिपीट करेंगे। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे, नीचे से हमने एक गैप को स्किप करना है, नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशे बनाना है, जो पीछे वाला ये वाला पैटर्न था जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया था। ऐसे ही इसको डबल क्रोशे किया 1 टाइम, फिर नेक्स्ट पे हमने 1 चेन का डिस्टेंस रखना है और हर एक स्पेस को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में इसको डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे, फिर से 1 चेन का गैप और नेक्स्ट वाले में चले गए। अगेन लास्ट 1 चेन का गैप और ये लास्ट नेक्स्ट वाला बिल्कुल लास्ट में। इस तरह से हमने इसको कवर करना है। ये बैक साइड पे हमने ये बनाया था, अब ये बनाया है। अब फ्रंट पे जाके फिर फ्रंट पे वापस आ जाते हैं। तो फ्रंट पे आते ही हमने फर्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे करना है, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन को फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशे करना है। इसी पैटर्न को सेम रिपीट करेंगे, सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन नेक्स्ट गैप में, और इस तरह से तीनों गैप हम कवर करेंगे और पीकॉट बना लेंगे। और ये जो लास्ट वाला गैप है उसमें हमने 8 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। ये लास्ट वाला हमारे पास 2 चेन का गैप है, तो इसमें आ जाएंगे हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए और 8 डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 का हमने डबल क्रोशे का बल लिया और 8 को हमने क्या करना है, इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में डबल क्रोशे कंप्लीट किया और इसको हमने अटैच किया सेम डिस्टेंस पे। और इस तरह से ये हमारा फिर से नया पैटर्न रिपीट हो जाएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट पे बनाया। बैक साइड पे जाते हुए इसके बाकी के पैटर्न को फिर से बनाएंगे और इस तरह से हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे और अपनी पूरी लेंथ जितनी भी आपने डिज़ाइन को बनानी है बना सकते हैं। और आप चाहें तो इनके ये जो एजेस हैं यहाँ पे हम पर्ल या फिर क्रिस्टल के बीड्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, बीड्स भी ऐड कर सकते हैं, पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये वाला डिज़ाइन है और ये थोड़ा सा हम बनाएंगे तो बहुत सारा एरिया कवर करता है। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं और जल्दी भी इस तरह से हमारे पैटर्न कंप्लीट हो जाते हैं। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, नई नई चीज़ें मुझसे भी शेयर किया कीजिए। कोई एडवाइस हो आपके लिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ईजिली बात कर सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिज़ाइन लेंथ में बनने के बाद कैसा नज़र आता है।
आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़र आता है। और आप इसको किसी भी किस्म के थ्रेड के साथ इजीली बना सकते हैं। आप इसमें पर्ल ऐड कर सकते हैं, आप अपने ये दामन पे बना सकते हैं, अपनी शर्ट्स के दामन पे बनाइए, बाजू पे बनाइए, दुपट्टे के चारों साइड्स पे इस तरह के डिज़ाइन बनाइए, बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।